क्या तुर्की, सऊदी अरब और ईरान को पाकिस्तान अपना परमाणु बम बेचने जा रहा है? नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की सेना का पिट्ठू जैद हामिद जो कहता है कि वो पाकिस्तान की सेना में रह चुका है, जंग लड़ चुका है, अफगानिस्तान में जंग लड़ चुका है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी संधि या कोई भी ऐसा कहते हैं ना कि डोजियर साइन नहीं किया है जिसमें ये हो कि पाकिस्तान अ, अपने परमाणु बमों को बेच नहीं सकता है। बड़ा सवाल है ये, क्योंकि उसका ये दावा है कि जैसे किसी के पास ज्यादा गेहूं हो गया, किसी के पास चावल हो गया, किसी के पास प्याज हो गया, मक्का हो गया, कोई हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो क्या वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, निर्यात नहीं कर सकता? और निर्यात किन देशों को करेगा? जो पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो दोस्त हैं। दोस्त कौन है? तुर्की खलीफा जो बनना चाहता है इस्लामिक ममालिक का, और ईरान जो तुर्की है वो सुन्नी बाहुल ममालिक का खलीफा बनना चाहता है। ईरान शिया बहुल जो मुल्क हैं उनका खलीफा बनना चाहता है। और सऊदी अरब, जो सऊदी अरब जिसकी ईरान से भी नहीं पटती है, जिसकी तुर्की से भी खास नहीं पटती है, जिसकी पाकिस्तान से भी नहीं पटती है, लेकिन अब ये डील हो रही है कि अपना कर्जा कम करने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को गिरवी रख सकता है, क्या कहते हैं, बेच सकता है, नीलाम भी कर सकता है। और ये तो दावे कर रहे हैं कि कोई उठा के ले जाएगा उसके परमाणु बम, लेकिन वो खैर बहुत मुश्किल काम है उठा के ले जाना। लेकिन जैद हामिद जो है उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान को अपना परमाणु बम सऊदी अरब, ईरान और तुर्की को दे देना चाहिए। पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर है ये जैद हामिद, जिसने मुनीर और शहबाज को ये अजीब सी बकवास, मैं कहूंगा बकवास सी सलाह दी है और कहा है कि पाकिस्तान 25 बिलियन डॉलर में 5 परमाणु बम ईरान को दे, 25 बिलियन डॉलर में 5 परमाणु बम सऊदी अरब को दे, और 25 मिलियन बिलियन डॉलर में 5 परमाणु बम तुर्की को दे। अ, ये जो कहा है, ये जो फॉर्मूला दिया है जैद हामिद ने, जिसे मैं बकवास फार्मूला कह रहा हूं, इससे अमेरिका को भाई बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का ईरान से एक 36 का आंकड़ा है और ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को डेवलप कर रहा है। बस उसे लगभग लगभग कहा जा रहा है कि बना चुका है, बस एक एक फाइनल फिनिशिंग बाकी है, जिसकी वजह से ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं कहा जा रहा है। और वो फिनिशिंग क्या पाकिस्तान करने वाला है? क्या वो चीज जो बाकी रह गई है ईरान के पास परमाणु बम बनाने में, क्या वो पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान के भरोसे वो बना सकता है? क्योंकि पिछले दिनों शहबाज तुर्की गए, वहां पर खलीफा अर्दोगान से मिलकर आए, वो ईरान भी गए, वहां पर खमनई के साथ उनकी बैठक हुई। तो कहने का मतलब ये है कि क्या शहबाज शरीफ कोई ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि शहबाज का कहना है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि शहबाज कह रहे हैं कि अगर मानवीय हितों के लिए कोई परमाणु कार्यक्रम ईरान डेवलप कर रहा है तो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। अब ईरान अगर मानवीय कौन से हित हैं, ईरान का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अमेरिका से बदला, इजराइल से बदला, और उसके लिए उसको परमाणु संपन्न यानी कि एटॉमिक ताकत होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ परमाणु संपन्न बनने के लिए ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ईरान पाकिस्तान से परमाणु जो फॉर्मूला है वो लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसका जो परमाणु डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम पूरा है वो लगभग लगभग कंप्लीट है, बस लास्ट फिनिशिंग, लास्ट कुछ चीजें बाकी हैं और वो ईरान परमाणु संपन्न देश हो जाएगा। और फिर दुनिया भर में ये तहलका मच जाएगा कि आप भाई ईरान जो है
परमाणु संपन्न है और संभल कर रहना ईरान से। तो तमाम ये बातें जैद हामिद ने कही हैं और जैद हामिद चाहते हैं कि परमाणु बमों को ईरान एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे। और पाकिस्तान ने क्योंकि एनटीपी अप्रसार संधि जो परमाणु बमों को लेकर है, एनटीपी पर भी साइन नहीं किए हैं। सीटीबीटी जो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि है उस पर भी साइन नहीं किए हैं। और तमाम तरीके जो लागू होते हैं कि परमाणु बमों को न बेचा जा सकता है और परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उस पर पाकिस्तान का कोई कहते हैं ना कि कहीं पर भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। खास तौर पर यह कि भारत जहां पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है कि हम पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान में ऐसी कोई नीति नहीं है कि भाई वो पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो बार बार इंडिया पाकिस्तान की जंग में वो बार बार ये कह रहे थे, वो चाहे इशाक डार हो चाहे ख्वाजा आसिफ हो, तमाम उनके मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि हम एटमी मुल्क हैं, एटमी मुल्क हैं। बार बार वो एटमी एटमी कह रहे थे कि हम एटमी मुल्क हैं और हम किसी भी वक्त अगर हम घिरेंगे मुसीबत में तो हम एटम बम फोड़ देंगे। लेकिन भारत ने किस तरीके से कहा जा रहा है, ये दावे हैं, ये खबरें आई कि भारत ने सरगोधा के पास जो किराना हिल्स है उनके जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पर सीधा रॉकेट मार दिया। यानी कि उनके जो न्यूक्लियर गुफा के नीचे, गुफा में अंदर, टनल के अंदर जो परमाणु कहते हैं ना कि बहुत सेफली चीजें रखी हुई थी, वहां तक भारत की मिसाइलें पहुंच गई। और बताया जा रहा है कि वहां पर कहा जा रहा है, ये खबरें थी ऐसी कि भाई वहां पर कुछ रेडिएशन हो रहा है और गांवों को खाली कराया जा रहा है। ये भी दावे हैं कि बोरॉन का कार्बाइड जो है मिस्र से कुछ जहाज लेकर उड़े, एक अमेरिका का जहाज भी वहां आया और उसका एरियल सर्वे किया गया और कहा गया कि भाई नीचे क्या हो रहा है, क्या कोई रेडिएशन है, क्या उसकी जांच के लिए कोई टीम आई है। ये तमाम बातें चली। लेकिन लेकिन जो मेन सवाल है कि जो एक फॉर्मूला जैद हामिद ने दिया है कि परमाणु बमों का निर्यात करना, यानी कि परमाणु बमों को अपना कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान उन देशों को निर्यात करेगा और वहां से बिलियन डॉलर जो है वहां से या तो वो लेगा या फिर उसका कर्जा उसको चुकाएगा। उस फॉर्मूले पर चलकर पाकिस्तान अपनी जनता को, अपनी आवाम को किस धोखे में रख रहा है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका जो रुख जो भारत पाकिस्तान के वॉर में समझ में आया कि अमेरिका का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है। और अमेरिका को अब ये देखना चाहिए कि भाई इसको रोक लो, पाकिस्तान को किसी भी हालत में रोक लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खत्म करो, नहीं बहुत देर हो जाएगी। और परमाणु हथियार पाकिस्तान के अगर ईरान के हाथ लग गए, अगर टर्की के हाथ लग गए, अगर सऊदी अरब के हाथ लग गए, तो फिर तो पूरा खेल ही भी पलट जाएगा। और जो 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 इजराइल जिसकी दम पर कहते हैं कि अपने अपने डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है, दावा यहाँ था कि इजराइल परमाणु बम बना चुका है, उसके दम पर जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरा जो दुनिया में, वो उससे डरती हैं। तो अगर इन देशों के पास परमाणु बम आ गए तो सोचिए क्या हो सकता है। पिछले दिनों एक खबर आई कि अ, किस तरीके से पाकिस्तान के परमाणु बम को निष्क्रिय करने के लिए, परमाणु बम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा प्लान किया था, वो प्लान भी फुस हो गया। अब ये भी दावे कुछ लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है ही नहीं, कुछ ये दावे कर रहे हैं कि वो फर्जी धमकी देता है। तमाम ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो निर्यात की बात कह रहा है, एक्सपोर्ट की बात कह रहा है, ये वाकई में बहुत चिंताजनक है। जैद हामिद के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैद हामिद, जैसे मैंने पहले उनका भाई साहब का इंट्रोडक्शन उनको आपको दिया, कि जैद हामिद जो है वो पाकिस्तानी सेना में रहे। दावा वो करते हैं, वो अफगानिस्तान वॉर लड़ने की बात करते हैं, वो पाकिस्तानी आईएसआई और तमाम जो संगठन हैं उनमें वो सक्रिय भूमिका अभी भी निभा रहे हैं। वो आर्मी में जवान हैं, उनको ट्रेन करने का काम करते हैं और लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। अगर वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे पाकिस्तान का कोई षड्यंत्र है। 57 मुस्लिम देशों के पास अगर परमाणु ताकत, बम की ताकत पहुंच जाती है, क्योंकि जिस तरीके से परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान ये दावा करता है कि
चोरी से स्मगलिंग करके और तमाम चोरी छुपे वो चीजें इकट्ठा करके पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाए हैं। और अब वो जिस तरीके से उसको बेचेंगे, ये वाकई में बहुत चिंताजनक है। आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये मानवता के हित में है या पाकिस्तान के हित में है, या फिर अमेरिका को ज्यादा खतरा है, या फिर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नमस्ते।